दिव्य शक्तियों ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया है। कोई है जो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि अब परमेश्वर उसके पूरे कर्मों का सजा उसे दे रहे हैं। जो उसने तुम्हारे साथ किया उसे समझना होगा अब, क्योंकि आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। आप बहुत धैर्यवान हैं। यह देखकर ईश्वर ने निर्णय लिया है, जिन लोगों ने आपके परिवार को तोड़ना चाहा है, अब उनकी रातों की नींद भी उड़नी चाहिए। इन लोगों ने आपके खिलाफ बहुत से षड्यंत्र रचे हैं। जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है, अब उनके जीवन में भी वही सब घटित होने जा रहा है। आपको यह ज्ञान हो चुका है कि यह झूठे प्रेम है और झूठे लोग हैं। इसीलिए ईश्वर ने इन लोगों को आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है। आपको हराना अब असंभव हो चुका है। आपके प्रति लोग चाहे कितना भी प्रतिस्पर्धा का भाव रखें, चाहे कितना भी आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखें, आपको तोड़ना चाहे, वे आपको पराजित नहीं कर पाएंगे। आपको पराजित करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि आप एक उदार हृदय वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए ईश्वर आपको सरल बनाने में पूरी तरह से सहायक हाथ बन रहे हैं। जीत सदैव सत्य की और धर्म की होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपके जीवन में सफलता और नई उपलब्धियां आपको आता देखकर कोई स्त्री आपके जीवन में रुकावटें लाने पर ही लगी रहती है। वह अपना पूरा ध्यान इसी पर ही तो केंद्रित रखती है, लेकिन बार बार उसको मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि जीत सत्य की हुई है, जीत आपकी हुई है। ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहते हैं कि आपको अपने किसी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा ही आपने महत्व दिया है। ईश्वर चाहते हैं कि आप उनके पीछे पीछे भागना अब बंद कर दें, क्योंकि उस व्यक्ति पर हर समय नज़र रखने की जगह आपके साथ क्या कुछ हुआ है, कोई धोखा नहीं हुआ, आपको इस पर विश्वास करना होगा और उस व्यक्ति पर संदेह करना बंद भी करना होगा। आपका जीवन पूरी तरह से स्थिर है। आपको निश्चित रहना चाहिए। आपके धन की गति में वृद्धि होगी। आपको एकाग्रचित्त हो करके अपने कार्य में ध्यान लगाना चाहिए। विश्वास रखिए, जो कुछ भी हो रहा है वह आपके भले के लिए ही तो हो रहा है। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर पा रहा हूँ कि तुम एक सकारात्मक बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा उस परिवर्तन की ऊर्जा में आ चुकी है और तुम आने के हकदार भी हो। जीत बदलाव से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यह बहुत बड़ी जीत है। मेरे प्रिय ग्रहों की दिशा तुम्हारे पक्ष में होने के लिए तैयार है। सूर्य का तेज तुम्हारे जीवन में नवीन प्रकाश भरेगा। तुम्हारे जीवन का दिव्य समय प्रारंभ होने वाला है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
अर्थात एक ऐसा समय जब तुम्हारी सभी योजनाएं सफल एक के बाद एक होने लग जाएंगी। सारे कार्य कतारबद्ध तरीके से संपन्न होने लग जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को यदि एक ही समय में सम्मान पद की प्राप्ति हो, समृद्धि की प्राप्ति हो जाए तो कैसे वो खुशी से झूम उठता है। वह तो स्वयं को भाग्यशाली ही समझने लग जाता है। इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा दिव्य समय प्रारंभ होगा जब तुम स्वयं को भाग्यशाली समझोगे। मेरे बच्चे, आने वाले 2 वर्षों में तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदलने लग जाएगा और उसी बदलाव के लिए मैंने तुम्हें तैयार भी किया है। अब तुम उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे ऊपर स्वयं परमेश्वर की कृपा हो रही है। इसे पाने हेतु अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हरे कृष्ण हरे रामा अभी इसी क्षण ही लिख दीजिए। किंतु आने वाले परिवर्तनों की आंधी से पूर्व जो उथल पुथल महसूस हो, उससे भयभीत भी मत हो जाना, क्योंकि दिव्य शक्तियों के आगमन से पूर्व तूफान फिर भारी वर्षा होना, यह सब तो स्वाभाविक ही है। ऐसे में एक आध्यात्मिक व्यक्ति को धैर्यपूर्वक अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। मेरे प्रिय, बहुत जल्द तुम्हें आर्थिक लाभ भी होंगे। ऐसे अवसर मिलेंगे तुम्हें जहाँ से धन का आगमन सीधे सीधे तुम्हारे घर में होने लग जाएंगे। उन अवसरों की पहचान करना तुम्हारा कार्य है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें समृद्धि तो बनाना चाहती है। इसीलिए समृद्धि को स्वीकार करो। शीघ्र ही तुम्हें अत्यंत महत्वपूर्ण कोई ऐसा रहस्य तुम्हारे सामने अवगत करवाया जाएगा। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए श्री राधे राधे कमेंट में अभी ही इसी ही क्षण लिख दीजिए। मेरे प्रिय, तुम जो कुछ चाह रहे थे, देखो प्रकृति देने के लिए आतुर हो चुकी है। इस भाग्यशाली ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए 111 अभी लिख दीजिए। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ मेरे प्यारे बच्चे। परमेश्वर की महिमा और प्रेम तुम्हारे ऊपर बरस रहे हैं। ग्रहों भी अब अपनी दशा देखो कैसी बदलने लगे हैं। पिछले कुछ समय से ग्रहों की विपरीत स्थितियों ने तुम्हें अत्यधिक दुखी कर दिया था, किंतु आज वह शुभ दिन है जब ब्रह्मांड के दिए किरणें सीधे सीधे तुम पर पड़ने वाली हैं। एक नया दिव्य द्वार खुल रहा है तुम्हारे लिए। जब ब्रह्मांड की वह परत
इतनी पतली होगी कि तुम अपनी बात उस तक पहुंचा सको, उसे कुछ भी मांग सको, उसे कुछ भी दे सको। जब तुम्हारी आवाज़ सीधा ब्रह्मांड की पर्वतों में ही विलीन होके गूंजने लग जाएंगी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा अपना पिता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे आंसुओं से परिचित हूँ जो तुमने अंधेरी रातों में अकेले ही बहाए हैं। मैं तुम्हारे दर्द को जानता हूँ जो तुमने सीने में छुपाया है, छुपाए बैठे हो, जिसे तुम किसी से भी साझा नहीं करते हो। मत रोको अपने आंसुओं को, अब मेरे समक्ष उन्हें आज बह जाने दो। वास्तव में तुम कैसे हो इसे कोई नहीं जानता, सभी तुम्हारा बाहरी स्वरूप देखते हैं, पर तुम्हारे अंदर एक नन्हा छोटा सा बालक छुपा हुआ है जो हंसना चाहता है, जो संवरना चाहता है, जो जीवन को खुल करके जीना चाहता है। तुम वहाँ इंसान हो जो जिम्मेदारियों के तले दबता ही जा रहा है, जो खुलकर सांस तक भी नहीं ले सकता है। वह तुम हो जिसे समय से पहले ही परिपक्व अपने घर परिवार के लिए होना पड़ा था। इस दौर में तुम अपना वही नन्हा छोटा बालक कहीं खो बैठे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहो क्या यह सारी बातें सत्य नहीं हैं? यदि यह सत्य है तो 333 अवश्य ही लिख दीजिए। अच्छा, मुझे उत्तर दो, क्या तुमने हमेशा अपने दर्दों को अकेले में ही नहीं सहा है, अकेले में नहीं रोए हो? बोलो, आज मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। यदि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो पुष्टि में हाँ लिख के अपनी पुष्टि प्रदान कर दीजिए। जिस किसी ने अतीत में तुम्हें ठेस पहुंचाई, वह अपने बुरे कर्मों की भारी कीमत चुका रहा है। या भले आज मुख से वो कुछ भी ना कह सके या तुम्हारे समक्ष ना आकर माफ़ी मांग सके, लेकिन मन ही मन पछतावे के घूंट पिए जा रहे हैं, तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के लिए कोई भी रचा गया किसी भी षड्यंत्रों को मैं कभी भी सफल नहीं होने दूंगा। इस बात का स्मरण रहे। मेरे प्रिय, जो दुखी होने का समय था बीत चुका है, खत्म हो चुका है और एक नए वर्ष की सुंदर सी प्यारी सी शुरुआत हो चुकी है। आज से एक नया समय तुम्हारा प्रारंभ हो चुका है। समय है सफलता का, प्रेम भाईचारा का और खुशियाँ बांटने की। यहाँ एक सुंदर सी शुरुआत है। अब तुम अपनी जिस इच्छा को पूर्ण संकल्प के साथ मुझे लिख करके भेजोगे, वह बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। इसीलिए अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी उस इच्छा का चयन करें जो लंबे समय तक तुम्हें खुशी प्रदान कर सके। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैं तुम्हें संदेश लिखता हूँ, वैसा ही तुम मुझे कुछ संदेश लिखना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी इच्छाओं के साथ
एक कागज पर सारी बातें लिखना शुरू कर दीजिए। पत्र लिखते वक्त तुम्हारा विश्वास वैसे ही होना चाहिए जैसे प्रार्थना करते वक्त होता है। जैसे कोई अपने सबसे प्राण प्रिय को खत लिख रहा हो। अपनी सभी बातों को बिना झिझक लिखकर अपनी हस्तक्षेप करके उसे रात भर अपने तकिए के नीचे रखना और सुबह किसी किताब में रख देना। तुम्हारा खत मुझे मिल जाएगा और उसका प्रतीक स्वरूप परछाई ही तुम्हारे पास होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में हर जगह प्रत्येक चमत्कार को देखने वाले हो। जिन चीज़ों की माफ़ी मांग रहे थे वह सब तुम्हारे लिए वापस आ रहा है जो तुमने मांगे थे। तुम्हारे बचपन के दिन फिर से लौट कर आ रहे हैं। हंसने गाने के दिन, मुस्कुराने के दिन और जो खुशी मनाने के मित्र थे वो भी तुम्हारे घर में वापस लौट रहे हैं। यदि आप इन चमत्कारों के लिए तैयार हैं तो दिव्य संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्य ऊर्जाओं से इसी क्षण जुड़ जाएं। कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ तो तुमने समय ने तुमसे छीन लिया था, वह सब कुछ दुगना आशीर्वाद का रूप लेकर तुम्हारे घर आना चाहते हैं। तुम्हारे पूर्वज एक नन्हे बालक के रूप में तुम्हारे घर आएंगे और अपने साथ खुशियों की बारिश करने वाले हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा का सुखद परिणाम तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। यदि आप इस ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं तो 555 अभी इसी क्षण लिख दीजिए। तुम अपने जीवन में एक नए ऐसे समय चरण में प्रवेश कर चुके हो जहाँ कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आएगा वहाँ भी रास्ता बना दूँगा। मैं जानता हूँ तुम अब तक बहुत कुछ कर चुके हो, बहुत कुछ सह चुके हो। शायद तुम्हारी जगह कोई और होता तो हार मानकर जीवन से टूटकर बिखर जाता, लेकिन तुम साहस के साथ डटे रहे, एक वीर योद्धा की तरह ही। मेरे बच्चे, उम्मीद मत खोना। मैं यहाँ तुम्हारे दुख को खुशी में, तुम्हारे दर्द को शांति में और तुम्हारे आंसुओं को हंसी में ही तो बदलने आया हूँ। मेरे प्रिय, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हारे की सहारे की जय लिखेगा, उसकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं और जो कुछ भी उसके मन की बात होगी उसे मैं स्वयं ही पूर्ण कर दूंगा। यह मेरा वचन है तुमसे। मेरे प्रिय, तुमने जो धन अपने परिवार और दूसरों की भलाई के लिए खर्च किए हैं वह कई गुना बढ़ा करके तुम्हारे पास मैं ला रहा हूँ, क्योंकि व्यक्ति जो कुछ देता है वही कई गुना बढ़ा करके वापस प्राप्त भी करता है। जो इच्छा बीज वो लगाता है वही तो
अच्छाई के मीठे फल भी तो खाता है। तुम्हारे जीवन का तूफान गुजर रहा है और सूरज फिर से एक बार चमचम करके चमकने वाला है। आज अपने दिल का सारा बोझ उतार दो और फिर से दिव्य शांति को महसूस करो जो मैं यहाँ से दिव्य लोक से तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। तुम्हें जो कुछ प्राप्त होगा वह इसीलिए नहीं कि तुम प्रार्थना करते हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम उन खुशियों के हकदार हो। जीवन में यदि किसी मोड़ पर कोई दरवाजा बंद हो जाए तो घबराना मत, समझ लेना आगे दिव्य द्वार खुल चुका है और तुम्हारा नाम वहाँ दाखिल हो चुका है जहाँ तालियों के शोर में तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है। तुम स्वयं असीमित हो, फिर सीमित वासियों के लिए क्यों इतना दुख होते हो? लाख पहरे लगा ले दुश्मन चाहे, परंतु खुशियों को तुम्हारे घर का रास्ता मिल चुका है। वह आ रही हैं खोजते तुम्हें। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें असीमित धन, सीमित खुशी की ओर ले जाना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ चलो। अपनी चिंताएं मुझे दे दो और प्रेम स्वीकार करो। अपना विश्वास मुझे दे दो, विश्वास ग्रहण करो। अपने आंसू बह जाने दो और मुस्कुराहट को अभी इसी क्षण ही ग्रहण करो। जब कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है तो मन भाव विभोर हो उठता है। ऐसा लगता है अब सब कुछ खत्म कर दिया गया है। जब जीवन में दुख चरण पर हो तो समझ लेना अब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इससे बुरा तो कुछ भी हो ही नहीं सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष के दिन समाप्त होंगे और खुशी मनाने का समय भी आएगा। तुम निहाल हो जाओगे। मेरे बच्चे, अगले संदेश में तुम्हारे लिए कुछ महत्वपूर्ण मैं लाने वाला हूँ। इस बात का स्मरण रहे। उसके लिए तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें अपना प्रेम आशीर्वाद भेज रहा हूँ। इसे नेत्र बंद करके अभी अभी स्वीकार कर लो। परमेश्वर के सच्चे मार्गदर्शन, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मिलियंस ऑफ थॉट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमें अपना भरपूर सहयोग दीजिए। संदेश को दूसरों के साथ भी साझा करें, क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। तो आप उनकी आवश्यकता ज़रूर से पूरी करें।